रेलवे लाइन के पास एक छोटी सी बस्ती थी। उसी बस्ती में रहती थी कमला और उसका बेटा राहुल। कमला बोल नहीं सकती थी, बचपन की बीमारी ने उसकी आवाज़ छीन ली थी, लेकिन उसकी ममता आज भी सबसे ऊंची आवाज़ में बोलती थी। राहुल जब छोटा था तब माँ के इशारों को समझना उसे मुश्किल लगता था। कई बार गुस्से में कह देता, आप कुछ बोल क्यों नहीं सकती माँ। कमला बस हल्की सी मुस्कान देकर उसके सिर पर हाथ फेर देती। राहुल के पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे। उसके बाद कमला ने अकेले ही सब संभाला। घर घर कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा, जो भी काम मिला किया। बोल न पाने के कारण कई लोग उसे कम समझते, कभी कभी धोखा भी दे देते। राहुल ये सब देखता था और अंदर ही अंदर शर्म भी महसूस करता था। उसे लगता था काश उसकी माँ भी बाकी माँओं जैसी होती। स्कूल में बच्चे कमला का मजाक उड़ाते, तेरी माँ गूंगी है। राहुल चुप रहता, लेकिन घर आकर दरवाज़ा पटक देता। कमला समझ जाती, उसकी आंखें सब कह देती थीं। एक दिन राहुल ने गुस्से में इशारे में ही माँ से कहा, काश आप मेरी माँ न होती। वह बात कमला के दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन चेहरे पर फिर भी वही शांति थी। समय बीत गया, राहुल बड़ा हुआ, पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन जल्दी गुस्सा आ जाता था। उसे लगता था कि उसकी माँ उसकी जिंदगी में बोझ है। एक रात कमला बीमार पड़ी, तेज बुखार। उसने इशारे से पड़ोसन को बुलाया और राहुल को जगाने से मना कर दिया। उसे अगली सुबह परीक्षा देनी थी। सुबह जब राहुल उठा तो माँ को बेहोश पाया। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ा और देर हो जाती तो बचाना मुश्किल था। राहुल पहली बार डर गया। डॉक्टर ने राहुल को एक पुरानी डायरी दी। तुम्हारी माँ ने कहा था अगर कुछ हो जाए तो ये तुम्हें देना। डायरी में लिखे शब्द टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन हर पन्ना प्यार से भरा था। मेरा बेटा बोलता है, यही मेरी आवाज़ है। लोग हंसते हैं, पर मेरा बेटा आगे बढ़ेगा। अगर कभी उसे मुझसे शर्म आए तो भी मैं उसे माफ़ कर दूंगी। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसे समझ आया, माँ की चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह त्याग की सबसे ऊंची आवाज़ थी। राहुल ने पढ़ाई में जान लगा दी। नौकरी मिली। पहली तनख्वाह से उसने माँ के लिए एक छोटी सी सुनने बोलने की मशीन नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी खरीदी, सम्मान और प्यार से भरी। अब जब राहुल बोलता है, कमला की आंखें मुस्कुराती हैं।